जो इस तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करने आए हैं। नरसिंहारान पाला हुआ है, वो भाजपा द्वारा पाला हुआ एक गुंडा है, एक मवाली है, एक नफरती चिंटू है। ये लगातार आज से नहीं बहुत सालों से हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करे जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको पाल रही है कि इस तरह के लोग जो नफरत भरी बयान देते हैं और हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार सुन ले कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस गुनाहगार का और इस सांप का फन कुचला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इंतजार करें, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बयान दिलवाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया। अभी हम जामिया नगर थाने में आए थे और नरसिम्हानंद सरस्वती जो इस तरह हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करने आए हैं और जामिया नगर थाने में यह अपील करते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR हो और उन्हें सलाखों के पीछे किया जाए। और भाजपा सरकार से, नरेंद्र मोदी से यह अपील करती हूँ कि इस तरह के लोग जो नफरत भरी बयान देते हैं और हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये बात बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि हमारे नबी के शान में कोई इस तरह की बातें बोले। बहुत ही अफसोसजनक है। गिरफ्तारी तो हो गई है, अब क्या? देखिए, वो गिरफ्तारी कैसी हुई है बताने की जरूरत नहीं है, सब दिखावा है। कानूनी शिकंजा सख्त हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जैसे विपक्ष पर करते हैं, जैसे विपक्ष के बेकसूर लोगों पर कार्रवाई होती है, बेकसूर युवा जेल में जाते हैं, वैसे ही इस गुनाहगार का और इस सांप का फन कुचला जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इंतजार करें, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। FIR हो गई बिलाल साहब क्या? अभी हमने कंप्लेंट कराई है, FIR भी कल या परसों तक इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। जिस तरीके से नमरूद है जी, ये लगातार आज से नहीं बहुत सालों से हमारे नबी के बारे में गुस्ताखी करे जा रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको पाल रही है। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ था, आज जानबूझ के प्री प्लान तरीके से एक ठंडा करने के लिए पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करने की जो जिम्मेदारी है इन्हीं ऐसे लोगों की है। सरकार कार्रवाई नहीं करेगी क्या ऐसे लोगों पर? हम ऐसे लोगों के खिलाफ आज आए, ज़ेबा खान जी हमारे साथ आई, फरमान और नईम भाई, हम सब ने मिलकर कंप्लेंट दी है और जिस तरीके से इसको रजिस्टर कल परसों तक इंशाल्लाह FIR भी रजिस्टर हो जाएगी। जहाँ तक कार्रवाई होगी लीगल से लेकर जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक इंशाल्लाह ताला कार्रवाई करने का। कह रहे हैं कि अभी मोहम्मद के पुतले जलाने से अब हजरत अली के पुतले जलाएंगे। आज की वीडियो आई है। देखिए, उनका एक ही काम है, नफरत फैलाना, देश में नफरत फैलाकर माहौल खराब करना। तो ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये पूरा भाजपा का एजेंडा है और प्रधानमंत्री मोदी के सहमति से इस तरह उनके जो गुर्गे हैं, उनके गुंडे हैं, इस तरह का अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बस ये मैं बोलना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से और सरकार से अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और वसुधैव कुटुंबकम की बातें करती है भाजपा, कम से कम इस बातों का ख्याल रखे कि किसी के भी योगी बाबा कुछ कार्रवाई करेंगे वो सब ढोंग है, ड्रामा है। अब तक कोई बेकसूर रहता या फिर भाजपा विरोधी रहता तो घरों पर बुलडोजर चल गए होते, थोड़ा भी समय नहीं लगता। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ आई वॉश करने का काम कर रही है, बहलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। तो क्या फायदा इससे? प्रधानमंत्री के नाम आप लेंगे, प्रधानमंत्री को देखिए भाजपा आज उनका एकमात्र एजेंडा है, वो है नफरत की पॉलिटिक्स। जितना नफरत करेंगे सत्ता में बने रहेंगे, ना कि देखिए अगर नफरत देश को गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करने में लगातार ध्यान भटका रहे हैं। अगर सही मुद्दे की बात करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। विकास नहीं किए हैं, युवा बेरोजगार है, महिला सशक्तिकरण, महिलाएं
एकदम हालत खराब है, महंगाई कमर तोड़ महंगाई है। जवाब से बचने के लिए नफरत फैलाते हैं और उनके गुर्गे जो है लगातार आप देखिए ना, कभी कंगना रनौत का बयान आता है, इनका आ गया, उसके बाद से फिर 2-4 दिनों बाद किसी का आ जाएगा और लगातार देश की जनता इसी में मीडिया उलझी रहे और ये सवाल से बचते रहे बस। जवाद साहब देखिए, जिस तरह से हजरत अली को लेकर कहा है कि हजरत अली का पुतला आप जलाएंगे। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बयान दिलवाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो गया चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो। ये वही ध्रुवीकरण की राजनीति है जिससे माहौल खराब करके हिंदू और मुसलमान के बीच फिर से काई खड़ी करी जाएगी और इनको पूरा संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। आप देखिए, वहां से उनका विधायक एक तरफ से बयान देता है कि मस्जिदों में घुस करके मारेंगे, कत्लेआम की बात करी जा रही है और इनको संरक्षण अगर कोई दे रहा है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और डबल इंजन की सरकार सुन ले कि हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर इस तरीके की नहीं होगी तो सड़कों पे भी आया जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी होंगे। संवैधानिक तौर पर अपनी बात रखने का अधिकार हमारा संविधान देता है और इनके खिलाफ प्रदर्शन भी होंगे। सरकार समझ ले कि सब करे, चुनाव के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा गर्म करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भाजपा के लोग, भाजपा के मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकारें, इन सबको संरक्षण मिला हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। बार बार ये जहर घोला जा रहा है हमारे बीच आकर के, लेकिन बर्दाश्त की एक सीमा होती है, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है आप लोगों से, कितने गिरफ्तारी करवा दीजिए। नहीं तो डरने, यहाँ लड़ाई झगड़े की बात करवाएंगे वो, यही तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि मूलभूत समस्याओं पर चुनाव ना हो चुके। जब से 240 पर ये आए हैं सरकार, तब से यहाँ के मुसलमानों को लगातार टारगेट करा जा रहा है, यहाँ के अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है भारतीय जनता पार्टी, और ये देख लीजिए हरियाणा के अंदर चुनाव है, ठीक 2 दिन पहले ये जानबूझ करके बयान दिलवाने की कोशिश करी गई है। चुनाव का मामला नहीं है अभी, फिलहाल चुनाव को छोड़ दीजिए। हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है हमारे रसूलुल्लाह की बात है। अगर उसके खिलाफ कोई गुस्ताखी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से 80-20 की बात करते थे, शमशान कब्रिस्तान की बात करते थे, नफरत की राजनीति तो पहले चल रही थी। लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, लेकिन आज पानी जो है सर से ऊपर जा चुका। हमारे नबी की बात पे कोई राजनीति नहीं होगी, न कोई पॉलिटिक्स होगी। यहाँ इंडिविजुअल बेस पे खड़े हुए हैं हर लोग, यहाँ राजनीति का मामला नहीं। अगर हमारे नबी की शान में इस तरीके से करा जाएगा, ऐसे सुअरों को हम कहेंगे, ऐसे अल्फाजों का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा दर्द है, हमारे दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं अपने नबी से। यहाँ कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से होता रहेगा, हम लीगल तरीके से FIR भी कल परसों तक होगी, कंप्लेंट भी कराने का काम किया, और हमारे बीच में जितने भी लोग आए। बिलाल साहब, इससे पहले भी वो गुस्ताखी रसूल जो है पहले भी गुस्ताखी कर चुका है, पहले भी ऐसे ही गिरफ्तारी होती रह गई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या यही तो कह रहे हैं, यही सरकारें पाल रही हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देती हैं। लगातार ऐसी बात करने का काम आज नहीं कर रहा, बहुत सालों से ये काम करने का काम कर रहा। लेकिन हम यहाँ से सीधा संदेश कहेंगे कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया कि जब तक ये ऐसी बातें करते रहेंगे, देश में माहौल खराब कराते रहेंगे, हिंदू मुसलमान कराने का काम करेंगे। लेकिन आज हमारे दिलों को चोट पहुंचाने का काम ऐसे लोगों को लगातार कर रहे हैं। सरकार जब एक्शन लेती है तो आप ही लोग सड़क पे उतर जाते हैं, घरों पे बुलडोजर चलते हैं। आप लोग पैनलिस्ट हैं, नेशनल टीवी पे जाते हैं, क्या ये मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और उठाया जा रहा है, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये मुद्दा उठाया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को भी समय लिया जाए, उनसे मांग करी जाए कि ऐसे लोगों पे, नफरती लोगों पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक अलग सा माहौल, एक अलग सा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी जा रही है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, नो जस्टिस फॉर मुस्लिम, दलित एंड जो है OBCs। यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ, ना दलितों के साथ, ना OBCs के साथ। आज मुसलमानों से है, कल दलितों पे है, परसों OBCs पे है। ये लगातार संयोजित तरीके से सरकार द्वारा टारगेट करा जा रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर के जिस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं जानता हूं, पूरी उम्मीद कि आने वाले समय में, अभी तो और सबक सिखाया है, अभी फिर उत्तर प्रदेश की और महाराष्ट्र की जनता जो है वो सबक सिखाएगा नफरती लोगों को। नरसिंहानंद पाला हुआ है, वो भाजपा द्वारा पाला हुआ एक गुंडा है, एक मवाली है, एक नफरती चिंटू है, जो दिन भर नफरत की बयानबाजी करता है। कितनी बार कार्रवाई हुई इस पे? कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है।
भाजपा 240 पर आने के बाद बौखला गई है और इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवा रही है कि देश में माहौल खराब हो और इसका फायदा वो लोग उठाए और गलत तरह से फिर कार्रवाई हो। तो मैं मोदी जी एक तो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाकर वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं और अपने देश में इस तरह नफरत फैलाने के लिए लोगों को छोड़े में है। तो ये भाजपा की सिर्फ कुछ लीडर्स की आइडियोलॉजी नहीं, ये पूरी भाजपा की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है कि नफरत फैलाओ और सत्ता में बने रहो। तो गलत बात है, आप नफरत फैलाइए पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, लीडर्स पर कुछ भी टीका टिप्पणी कीजिए, लेकिन किसी के भी धर्म पर ओछी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है और कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि नबी के शान में गुस्ताखी की जाए। भाजपा पे आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन यति जो है वो तो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए किसका, तो भाजपा की सरकार क्या कर रही है, कार्रवाई कहाँ है, वो बुलडोजर कहाँ है जो हर जगह चलते हैं, जो मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला था वो बुलडोजर आज कहाँ है, नहीं दिख रहा है कहीं। जो बेकसूर सलाखों के पीछे चले जाते हैं, यहाँ तक के मीडिया वाले भाइयों को भी नहीं छुड़ा जाता है, वो कहाँ है, वो बुलडोजर कहाँ है, वो सलाखें कहाँ है, मेरी सवाल है ये। नासिर भाई हैं जिन्होंने कंप्लेंट की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज माहौल ख़राब हो रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है, उसको आप अरेस्ट करें। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी प्रोटेस्ट करना या कंप्लेंट करना। बार बार ऐसा क्यों होता है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है? आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है कि किसी के खिलाफ बोलता है, मंदिर के खिलाफ बोलता है या हिंदू भाई के खिलाफ बोलता है? मुसलमान को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ऐसे लोगों को अरेस्ट करके फायदा नहीं अरेस्ट होगा। करके एनएसए में कार्रवाई चाहिए और जिस सख्त तरीके से से आपने सख्त देखा होगा, एक कार्रवाई मिनट, जामिया के अंदर लगातार यूं पर लगाकर बंद किया जाता है, 4-4 साल से जमानत नहीं है, ऐसी कार्रवाई चाहिए हम लोगों को। आतंकवादी एक्ट के अंदर इसको गिरफ्तार करना चाहिए ऐसे लोगों को। एक्टिविटीज हो क्या देश में नफरत फैलाएंगे, दंगे फैलाएंगे, इससे बड़ी एक्टिविटीज नहीं होती है क्या? ये सब पीछे हो जाइए, ये बताइए, इससे बड़ी आगे एक्टिविटीज है क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हैं, एक्टिविटीज क्या नहीं कर रहा, वो लगातार भावना भड़का रहे, दंगे फैलाना चाह रहा है, हिंदू मुसलमान कराना चाह रहा है, इससे बड़ा क्या हो जाएगा? और यहाँ पर कोई अगर यहाँ कोई प्रोटेस्ट कर देता है तो उसको यूं पर लगा कर जेल भेजने का काम। 4-4 साल से जमानत नहीं हुई, आपको मालूम है कितने लोग हैं हमारे जामिया के लोग बेकसूर जिनको अंदर किया गया है। आज ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को अरेस्ट दिखा के दूसरे महीने में बेल मिल जाती है, तो ये भी सवाल उठता है नहीं उठता? लेकिन वही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी तो कार्रवाई करती है, तब भी सड़क पे लोग करते हैं। कह रहे कि जब हमने कार्रवाई की है धर्मांतरों को लेकर, देखिए कार्रवाई हुई, किसी की धार्मिक आस्थाओं को किसी ने ठेस पहुंचाया, उसके घरों पे बुलडोजर चले, पत्थरबाजी की है तो बुलडोजर चले। अरे तो बुलडोजर तो ऐसे लोगों पे चलने चाहिए जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, जो लगातार जो है देश में नफरत फैला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देख लीजिए हम ये काट देंगे, फाड़ देंगे। ये सब दिख नहीं रहा क्या आपको? लगातार नेशनल मीडिया पे नफरत फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? हमने कहा बुलडोजर क्या मुसलमानों के लिए रह गया, उन्हीं के घरों पे रह गया क्या? इन लोगों के लिए नहीं जो नफरत की बात करें, जो हमें नबी की शान में लगातार गुस्ताखियां कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारा जाएगा, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या?